हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये मेरी पहली वीडियो है। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम इस चैप्टर की यूनिट के इंट्रो की बात करेंगे। चैप्टर का नाम है द लिविंग वर्ल्ड और यूनिट का नाम है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड का मीनिंग होता है जिस वर्ल्ड में हम एग्जिस्ट करते हैं उसमें वेरिएशंस का होना, मतलब ऑर्गेनिजम्स वेराइटी शो करते हैं। हर ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से डिफरेंट होता है। बायोलॉजी बायोस प्लस लॉजोस से मिलके बनता है। बायोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसमें हम लाइफ एंड लिविंग बींग्स की स्टडी करते हैं, यानी कि उनके बिहाइंड कौन सी प्रोसेसेस काम करती हैं, हम इनकी स्टडी करते हैं। लिविंग वर्ल्ड में लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बहुत डाइवर्सिटी देखी जाती है। हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग मैटर में डिफरेंस करना जानते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल्स हो सकते हैं एनिमल्स एंड प्लांट्स। नॉन लिविंग मैटर में इंक्लूड हो सकते हैं विंड, सी एक्सेट्रा। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ह्यूमन बींग्स का डिस्क्रिप्शन हिस्ट्री में बाद में हुआ। अगर बायोलॉजी के एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यूज़ की बात करें तो एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यूज़ से बायोलॉजिकल नॉलेज में लिमिटेड डेवलपमेंट होगा। एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यूज़ से हम समझ सकते हैं ह्यूमंस को सिग्निफिकेंट एंटिटी मानना। तो अगर ह्यूमंस को ही सिग्निफिकेंट एंटिटी माना जाएगा तो यहाँ पर डेवलपमेंट बहुत ही स्लो होगा। ऑल प्रेजेंट डे ऑर्गेनिजम्स पास्ट के ऑर्गेनिज्म से एक रिलेशन शो करते हैं। इस यूनिट के चैप्टर्स में हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन करेंगे एनिमल्स एंड प्लांट्स का और हम उनका क्लासिफिकेशन भी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। लिविंग वर्ल्ड चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर के कुछ मेन पॉइंट्स हैं, इनको हमें रीड करना होगा। सबसे पहले व्हाट इज़ लिविंग, ये हमारा पहला पॉइंट है। व्हाट इज़ लिविंग, हमें ये पढ़ना है लिविंग किसे कहते हैं, क्या है, कैसे डिफ़ाइन करें हम लिविंग को, लिविंग बीइंग्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, लिविंग बीइंग्स के क्या डिफाइनिंग फीचर्स होते हैं, हमें इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। सेकंड पॉइंट है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मीन्स अभी तक कितनी स्पेशीज़ हैं जो डिस्क्राइब हो चुकी हैं, उनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। थर्ड पॉइंट है टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, मतलब उनको कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। और टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज का मतलब है आइडेंटिफिकेशन और उनका डिस्क्रिप्शन देखकर उनको डिवाइड कर देना। तो ये टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। टेक्सोनॉमिकल एड्स कुछ ऐसी टेक्निक्स, प्रोसीजर्स जो हेल्प करती हैं टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ में, जैसे उनकी आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन में। लिविंग वर्ल्ड कितना ब्यूटीफुल है, हमें बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित करता है। अलग अलग लिविंग टाइप्स कितनी ज़्यादा अमेजिंग हैं। अलग अलग हैबिटेट्स में लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल माउंटेन्स, फॉरेस्ट, ओशियंस, डेजर्ट्स एक्सेट्रा, यहाँ पर लिविंग बींग्स पाए जाते हैं। यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड दो क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये कि क्या है जिसके कारण लिविंग ऑर्गेनिजम्स नॉन लिविंग थिंग्स से डिफरेंस शो करते हैं, और सेकंड क्वेश्चन ये हमारी लाइफ का पर्पस क्या है। एज अ साइंस स्टूडेंट हम सेकंड क्वेश्चन का आंसर अटैम्प्ट नहीं करेंगे, हमें पहले क्वेश्चन पर ही फोकस करना है। व्हाट इज़ लिविंग, यानी कि लिविंग किसको कहते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है व्हाट इज़ लिविंग। यहाँ पर हम पढ़ेंगे हम लिविंग किसे कहते हैं। जब हम लिविंग को डिफ़ाइन करेंगे तब हम कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे कि ऐसे कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ऐसी कौन सी विशेषताएँ हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करते हैं। तो ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, इन्वायरमेंट को सेंस करने की एबिलिटी, ये कुछ यूनिक फीचर्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो करते हैं। बट सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा भी कुछ यूनिक फीचर्स हो सकते हैं, जैसे कि मेटाबॉलिज्म, खुद से रेप्लिकेट करना, इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करना, ये सब इस लिस्ट में शामिल है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं, यानी कि मास इंक्रीज़ होना एंड नंबर इंक्रीज़ होना, ये दो क्राइटेरियाज़ हैं ग्रोथ के, और सारे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं। तो अगर बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन से ग्रो करते हैं। प्लांट्स में ग्रोथ सेल डिवीजन से कॉन्टिन्यूसली उनके लाइफ स्पेन में होती है। तो एनिमल्स जो हैं वो एक सर्टन स्टेज तक ग्रोथ करते हैं, लेकिन प्लांट्स जो हैं वो अपने लाइफ स्पेन में कॉन्टिन्यूसली ग्रोथ करते हैं। सेल डिवीजन टिश्यूज़ में लॉस सेल्स को रिपेयर करने के लिए होती है। एनिमल्स में ग्रोथ सर्टन एज तक होगी। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स सेल डिवीजन करके अपने नंबर को इंक्रीज़ करते हैं, जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स अपने साइज में ग्रोथ करते हैं। अगर विट्रो कल्चर में माइक्रोस्कोप के अंडर देखा जाए तो पता चल सकता है कि ग्रोथ किस रेट से हो रही है।
और सेल्स के नंबर को भी हम काउंट करके बता सकते हैं यहाँ पर कि सेल की ग्रोथ किस रेट से हो रही है। आपको ये याद रखना है कि इंक्रीज़ इन बॉडी मास और इंक्रीज़ इन सेल नंबर को ग्रोथ का क्राइटेरिया मानना है। और अगर हम इंक्रीज़ इन बॉडी मास को ग्रोथ का क्राइटेरिया मानते हैं तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी ग्रोथ कर सकते हैं। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी ग्रोथ करेंगे एक्सटर्नली, क्योंकि मटेरियल्स उनमें आउटसाइड एक्यूमुलेट हो जाते हैं। एग्जाम्पल है माउंटेन्स, बोल्डर्स, सैंड माउंट्स, इन सब पर मटेरियल्स का एक्यूमुलेशन हो सकता है। माउंटेन्स पर मटेरियल्स का एक्यूमुलेशन हो सकता है, तो वो ग्रोथ शो कर रहे हैं बट एक्सटर्नली। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ इनसाइड होती है। तो नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स दोनों ही ग्रोथ शो करते हैं, बट लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इंटरनली ग्रोथ शो करते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं वो एक्सटर्नली ग्रोथ शो करते हैं। तो ग्रोथ जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं हो सकती, क्योंकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है, नॉन लिविंग थिंग्स, वो भी ग्रोथ शो करते हैं। हमारा सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है रिप्रोडक्शन। अभी बात की ग्रोथ की, अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन का मीनिंग होता है प्रोजीनी का प्रोडक्शन करना, और जो प्रोजीनी का प्रोडक्शन होगा उसके कुछ फीचर्स पेरेंट के सिमिलर होते हैं। रिप्रोडक्शन का मीनिंग यहाँ पर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन से है। ऑर्गेनिजम्स असेक्शुअल मीन्स से भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। फंजाई मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड करती है असेक्शुअल स्पोर्स से। यीस्ट एंड हाइड्रा में बर्डिंग होती है। अगर हम बात करते हैं प्लेनेरिया की, फ्लैटवॉर्म्स की, तो इनमें रीजनरेशन होता है, यानी कि फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म अपने लॉस्ट बॉडी पार्ट्स को रीजनरेट करता है और न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है। फंजाई, फिलामेंटस एल्गी और प्रोटोनेमा ऑफ मॉसेस ऑल ईजली मल्टीप्लाई करते हैं फ्रेगमेंटेशन से। अगर बात करते हैं बैक्टीरिया, यूनिसेलर एल्गी और अमीबा की, तो इनमें रिप्रोडक्शन और ग्रोथ सिनोनिमस होता है, यानी कि जब इनमें रिप्रोडक्शन होगा तब इनमें ग्रोथ भी होगी, क्योंकि यहाँ पर सेल नंबर इंक्रीज को ही हम ग्रोथ का क्राइटेरिया मानते हैं। तो ग्रोथ भी हो रही है और रिप्रोडक्शन भी हो रहा है, तो इसलिए सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन कब हो रही है, ऐसी टर्म्स के यूज़ के लिए हम क्लियर नहीं हैं, क्योंकि इनमें एक ही टाइम पर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों हो रहे हैं। अब ये तो उन ऑर्गेनिजम्स की बात हो गई जो रिप्रोड्यूस करते हैं, बट कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते, तो क्या वो लिविंग बीइंग्स में नहीं आते? एग्जाम्पल है म्यूल्स, स्टेराइल वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स। इस टाइप के ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं करते, लेकिन ये भी लिविंग बीइंग्स हैं। तो रिप्रोडक्शन जो है ये लिविंग बीइंग्स का एक कैरेक्टरिस्टिक है। इसे हम एक डिफाइनिंग फीचर नहीं मान सकते, क्योंकि डिफाइनिंग फीचर तो वही होगा ना जिसमें कोई एक्सेप्शन ही ना हो। बट यहाँ पर कुछ लिविंग बीइंग्स जो हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं भी कर रहे, बट वो भी लिविंग बीइंग्स हैं, तो इसलिए रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग फीचर नहीं हो सकता, इसको हम सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक ही कहेंगे। अब थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक आता है वो मेटाबॉलिज्म है। मेटाबॉलिज्म लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक कैरेक्टरिस्टिक है। सारे ऑर्गेनिजम्स केमिकल्स से बनते हैं। केमिकल्स अलग अलग क्लास, साइज, फंक्शंस से बिलोंग करते हैं। एक केमिकल अदर केमिकल में कन्वर्ट होता है, और ये जो केमिकल कन्वर्जन्स हैं इन्हें हम केमिकल रिएक्शंस और मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं। थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में साइमल्टेनियसली होती हैं, फिर वो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो। प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, माइक्रोब सभी मेटाबॉलिज्म शो करते हैं। सारी केमिकल रिएक्शंस जो हैं उनका सम टोटल हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म कहलाता है। लेकिन कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट मेटाबॉलिज्म शो नहीं करता, इसलिए मेटाबॉलिज्म सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक ही नहीं, मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग फीचर भी है, क्योंकि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो है वो मेटाबॉलिज्म शो नहीं करते और सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेटाबॉलिज्म शो करते हैं। यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है, इसलिए मेटाबॉलिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक डिफाइनिंग फीचर हो सकता है। मेटाबॉलिक रिएक्शंस बॉडी के बाहर सेल फ्री सिस्टम में भी हो सकती हैं, तो इसलिए मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग फीचर है। और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी लाइफ फॉर्म्स का एक डिफाइनिंग फीचर होता है, क्योंकि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेल्स का ऑर्गेनाइजेशन होता है। मोस्ट ऑब्वियस फीचर, एवरी ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई को
अपनी सराउंडिंग को सेंस करता है और रिस्पॉन्ड करता है। हम अपने सेंस ऑर्गन्स से इन्वायरमेंट को सेंस करते हैं। लाइट, वाटर, टेम्परेचर जैसे एक्सटर्नल फैक्टर्स को हम रिस्पॉन्ड करते हैं। फोटो पीरियड रिप्रोडक्शन को अफेक्ट करता है सीजनल ब्रीडर्स में, बहुत प्लांट्स एंड एनिमल्स में। ह्यूमन बीइंग एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें कॉन्शियसनेस तो है, लेकिन कॉन्शियसनेस के साथ साथ सेल्फ कॉन्शियसनेस भी है, यानी कि वो सेल्फ अवेयर भी है कि उसके साथ साथ क्या हो रहा है। तो कॉन्शियसनेस भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो सकती है, क्योंकि ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है। कोई भी ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जिसमें ये ना हो, तो यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है, सभी में होती है। इसलिए कॉन्शियसनेस एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी लिविंग ऑर्गेनिज्म की हो सकती है। ह्यूमन बीइंग्स के लिए लिविंग स्टेट को डिफ़ाइन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि पेशेंट्स जो कोमा में होते हैं उनमें सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होती है, तो क्या उनको हम लिविंग नहीं कह सकते? तो कॉन्शियसनेस जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो सकती है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनमें एक फेनोमेना इंट्रैक्शन देखा जाता है। ऑल लिविंग फेनोमेना इंट्रैक्शन से होते हैं। टिश्यूज़ की प्रॉपर्टीज़ उनको बनाने वाले इंडिविजुअल सेल में नहीं होती है, उनके इंट्रैक्शन से होती है। इसी तरीके से सेल ऑर्गेनेल की प्रॉपर्टी उनके मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट में नहीं होती, उनके इंट्रैक्शन से आती है। इन्हीं इंट्रैक्शन से हायर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन बनता है। ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्सिटी का एक ऑर्डर देखा जाता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स खुद से रेप्लिकेट करते हैं, इवॉल्व करते हैं और उनके पास सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम्स होते हैं। बायोलॉजी अर्थ पर लाइफ की एक स्टोरी है। बायोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एवोल्यूशन भी पढ़ते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से एक लिंक शो करते हैं। एक कॉमन जेनेटिक मटेरियल को शेयर करके वो एक दूसरे से लिंक शो करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। हमारे आसपास लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लार्ज वैरायटी देखी जाती है। अगर हम ऑब्जर्वेशन को इंक्रीज़ करें, ऑब्जर्वेशन एरिया इंक्रीज़ करेंगे तो वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म भी इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर हम डेंस फॉरेस्ट को देखें तो वहाँ पर ग्रेटर नंबर एंड काइंड के ऑर्गेनिजम्स हमको देखने को मिलेंगे। ईच डिफरेंट काइंड के प्लांट, एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ जिनको हम जानते हैं या जो अभी तक डिस्क्राइब हुई हैं उनका नंबर है 1.7 से 1.8 मिलियन। अर्थ पर डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स का पाया जाना बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। अगर न्यू एरियाज़ को एक्सप्लोर करेंगे तो न्यू ऑर्गेनिजम्स कॉन्टिन्यूसली आइडेंटिफाई होते जाएंगे। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की नेमिंग की एक नीड फील हुई, जिससे एक ऑर्गेनिज्म को वर्ल्ड में सेम नाम से जाना जाए, क्योंकि पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म को वर्ल्ड में डिफरेंट नाम से जाना जाता था, तो उनका एक ही नाम हो, इसके लिए एक नीड फील हुई और ये प्रोसेस नोमेनक्लेचर कहलाती है। इसमें ऑर्गेनिज्म की नेमिंग की जाती है और पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को वर्ल्ड में सेम नेम से जाना जाता है। और नेमिंग तभी पॉसिबल है जब ऑर्गेनिज्म करेक्टली डिस्क्राइब होगा। अगर वो करेक्टली डिस्क्राइब होगा तभी हमको पता चल पाएगा कि उसको क्या नाम देना है, और इसे हम आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। ईच ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम दिया गया और ये बायोलॉजिस्ट ने पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्ट किया। प्लांट्स के लिए साइंटिफिक नेम्स कुछ प्रिंसिपल्स और क्राइटेरियाज पर बेस्ड थे और वो प्रोवाइड कराए गए थे ICBN में। एनिमल्स के लिए साइंटिफिक नेम्स कुछ प्रिंसिपल्स और क्राइटेरियाज पर बेस्ड थे और वो प्रोवाइड कराए गए थे ICZN में। ICBN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। ICZN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। साइंटिफिक नेम ये बात इंश्योर करते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम होगा। बायोलॉजिस्ट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, जिससे नॉन ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम्स दिए जाते हैं। ईच नेम के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट। नेमिंग सिस्टम को कैरलस लीनियस ने दिया और इसे बायोलॉजिस्ट ने पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्ट किया। 2 कंपोनेंट्स के नेम का सिस्टम जो है इसे बायनोमियल नॉमेनक्लेचर कहा जाता है। यहाँ पर हम मैंगो का एग्जाम्पल देखकर समझते हैं। मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा जीनस को इंडिका स्पेसिफिक एपिथेट है। यहाँ पर कुछ यूनिवर्सल रूल्स दिए गए हैं बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के लिए। बायोलॉजिकल नेम्स लैटिन में होते हैं और प्रिंटेड इटैलिक्स में होते हैं। फर्स्ट वर्ड बायोलॉजिकल नेम में जीनस को बताता है और सेकंड वर्ड स्पेसिफिक एपिथेट को बताता है।
थर्ड पॉइंट, बोथ वर्ड सेपरेटली अंडरलाइंड होते हैं और इटैलिक्स में प्रिंट होते हैं। फोर्थ पॉइंट, द फर्स्ट वर्ड जो जीनस को बताता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और सेकेंड लेटर स्पेसिफिक एपिथेट स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। इसे हम मैंगीफेरा इंडिका के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। ऑथर का नेम स्पेसिफिक एपिथेट के बाद एब्रिविएटेड फॉर्म में लिखा जाता है। मैंगीफेरा इंडिका लिन ये बता रहा है कि स्पीसीज़ को पहले लिनियस ने डिस्क्राइब किया। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एक ही टाइम पे स्टडी करना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था, इसलिए इसके लिए एक तरीका निकाला गया जिससे ऑल ऑर्गेनिजम्स को एक ही टाइम पर स्टडी किया जा सके और इसे क्लासिफिकेशन कहा गया। क्लासिफिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिससे ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप किया गया कुछ कैटेगरीज में ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के बेस पर। तो जब हम बात करते हैं प्लांट्स, एनिमल्स, डॉग्स, कैट्स, इंसेक्ट्स, इन सब टर्म्स की, तो यहाँ पर इनसे रिलेटेड कुछ कैरेक्टर्स हमारे माइंड में आते हैं। जब हम डॉग की बात करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमारे माइंड में डॉग की एक इमेज आती है। मैमल्स की बात करते हैं तो हमारे माइंड में एनिमल्स की एक ऐसी इमेज आती है जिनके कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जैसे एक्सटर्नल ईयर्स एंड इनमें बॉडी हेयर की प्रेजेंस होती है। डॉग, कैट, मैमल्स, व्हीट, राइस, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सभी कैटेगरीज़ हैं और इनको हम यूज़ करते हैं ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करने के लिए। कैटेगरीज़ के लिए साइंटिफिक टर्म यहाँ पर टेक्सा यूज़ किया जाता है। टेक्सा कैटेगरीज़ को रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट लेवल्स पर। और एनिमल्स, मैमल्स, डॉग्स ये सभी टेक्सा हैं लेकिन डिफरेंट लेवल्स पर। कैरेक्टर्स के बेस पर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट टेक्सा में डिवाइड किया जाता है। क्लासिफिकेशन की इस प्रोसेस को हम टेक्सोनॉमी कहते हैं। एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, सेल का स्ट्रक्चर, उसकी डेवलपमेंट प्रोसेस एंड ऑर्गेनिजम्स की इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, ये बहुत ही असेंशियल है और ये मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ का बेस बनाती है। कैरेक्टरिस्टिक्स को बताना, आइडेंटिफिकेशन करना, क्लासिफिकेशन करना और नॉमेनक्लेचर करना, ये कुछ प्रोसेसेस हैं जो टेक्सोनॉमी का बेसिक है। ये सभी हमको हेल्प करते हैं टेक्सोनॉमी में। ह्यूमन बींग्स अपने ओन यूज़ के लिए ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानने के लिए क्यूरियस थे। ह्यूमन बींग्स अपनी फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर के लिए सोर्सेज को फाइंड करते हैं। तो पहले की जो क्लासिफिकेशंस थे वो वेरियस ऑर्गेनिजम्स के यूजेस पर डिपेंड करते थे। ह्यूमन बींग्स डिफरेंट काइंड के ऑर्गेनिजम्स और उनकी डाइवर्सिटीज़ के बारे में ही नहीं बल्कि उनके रिलेशनशिप्स के बारे में भी जानने के लिए क्यूरियस थे। इस ब्रांच को हम सिस्टमैटिक्स कहते हैं, जहाँ पर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो भी रिलेशनशिप्स पाए जाते हैं उनकी स्टडी करते हैं। वर्ड सिस्टमैटिक सिस्टमा से आया, ये एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब ऑर्गेनिजम्स का सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होता है। सिस्टमैटिक्स का जो स्कोप है वो इनलार्ज हुआ और फिर उसमें आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन को इंक्लूड किया गया। सिस्टमैटिक्स में ऑर्गेनिजम्स के बीच में एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स पर ध्यान दिया गया। अब हम आगे बात करते हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ की। तो क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है। क्लासिफिकेशन में स्टेप्स का एक ऑर्डर इन्वॉल्व होता है। क्लासिफिकेशन में ईच स्टेप को रैंक और कैटेगरी से रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब क्लासिफिकेशन में ईच स्टेप रैंक और कैटेगरी को रिप्रेजेंट करती है। ऑल कैटेगरीज मिलकर के टेक्सोनॉमिक हायरार्की को बनाती हैं। ईच टेक्सोनॉमिक कैटेगरी क्लासिफिकेशन की एक यूनिट होती है और ईच कैटेगरी को रैंक कहते हैं और ईच रैंक को हम टेक्सॉन भी कह सकते हैं। टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड ऑर्डर को हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंसेक्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो इंसेक्ट्स क्या है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं जो कॉमन फीचर्स शो करते हैं। फॉर एग्जांपल इनके पास जॉइंटेड लेग्स की प्रेजेंस होती है, तो इनको एक रैंक और कैटेगरी हम कह सकते हैं। मतलब ईच रैंक हो, टेक्सॉन और कैटेगरी हो, ये क्लासिफिकेशन की एक यूनिट है। ऑल नोन ऑर्गेनिजम्स की जब स्टडीज़ हुई तो इनसे कुछ कैटेगरीज बनी और वो कैटेगरीज हैं फर्स्ट किंगडम, सेकेंड फाइलम और डिवीज़न। फाइलम एनिमल्स के लिए और डिवीज़न प्लांट्स के लिए यूज़ करते हैं। थर्ड क्लास, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ फैमिली, सिक्स्थ जीनस, सेवन्थ है स्पीशीज़। तो यहाँ पर जो स्पीशीज़ है वो सबसे लोएस्ट कैटेगरी है। स्पीशीज़ की तरफ जाने में सिमिलैरिटीज़ बढ़ती जाएंगी और किसी भी ऑर्गेनिज्म को कैटेगरी में डालने के लिए इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर्स का नॉलेज हमको होना चाहिए। इसकी हेल्प से हम ऑर्गेनिजम्स के बीच में सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ बता पाएंगे। तो हमारी पहली कैटेगरी है स्पीशीज़।
डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हमारे पास स्पेशीज़ से किंगडम तक और किंगडम से स्पेशीज़ तक के ऑर्डर को लर्न करने के लिए एक ट्रिक दी हुई है। इसको हम यूज़ करके ये ऑर्डर जो है इसको हम लर्न कर सकते हैं। स्पेशीज़ को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप जिनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं, उन्हें स्पेशीज़ कहते हैं। स्पेशीज़ में मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस के बेसिस पर अंतर बताया जा सकता है। हम सोलेनम ट्यूबरोसम, मैंजिफेरा इंडिका और पैंथेरा लियो के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। इनमें इंडिका, ट्यूबरोसम एंड लियो ये स्पेसिफिक एपिथेट्स हैं और फर्स्ट वर्ड जैसे मैंजिफेरा, सोलेनम एंड पैंथेरा ये जेनेरा हैं। ईच जीनस के पास एक से ज़्यादा स्पेसिफिक एपिथेट्स हो सकते हैं, जैसे पैंथेरा के पास अनदर स्पेसिफिक एपिथेट टाइग्रस है एंड सोलेनम के पास निग्रम एंड मेलोगेना जैसे स्पेसिफिक एपिथेट्स हैं। ह्यूमन बीइंग स्पेशीज सेपियंस से बिलोंग करते हैं और इनको ग्रुप किया जाता है जीनस होमो में, तो ह्यूमन बीइंग का साइंटिफिक नेम होमो सेपियंस होगा। हमारी सेकंड कैटेगरी है जीनस। क्लोजली रिलेटेड स्पेशीज़ का ग्रुप जीनस कहलाता है। एक जीनस की स्पेशीज़ में मोर कैरेक्टर्स कॉमन होते हैं अगर हम उनको कंपेयर करें अदर जेनेरा की स्पेशीज़ से, तो जीनस क्लोजली रिलेटेड स्पेशीज़ का ग्रुप कहलाएगा। फॉर एग्जांपल पोटैटो एंड ब्रिंजल तो अलग अलग स्पेशीज़ है लेकिन ये एक ही जीनस में आते हैं और वो जीनस है सोलेनम। लायन, पैंथेरा लियो, टाइगर, पैंथेरा टाइग्रस, लेपर्ड, पैंथेरा पार्डस ये सभी जीनस पैंथेरा में आते हैं। ये जीनस अनदर जीनस फेलिस से अलग होता है जिसमें कैट्स इंक्लूड होती हैं। अब हमारी थर्ड कैटेगरी है फैमिली। फैमिली रिलेटेड जेनेरा का ग्रुप होता है जिसमें लेस नंबर की सिमिलैरिटीज़ जीनस इन स्पेशीज़ के कंपेयर में देखी जाती हैं, क्योंकि स्पेशीज़ में एक ही टाइप के इंडिविजुअल इंक्लूड होते हैं और जीनस में स्पेशीज़ का ग्रुप आया तो सिमिलैरिटीज़ कम हो गई और फैमिली में जीनस का ग्रुप आ गया तो सिमिलैरिटीज़ और भी कम हो गई, क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप आ रहे हैं फिर तो सिमिलैरिटीज़ कम हो रही हैं। 3 डिफरेंट जीनस यानी कि सोलेनम, पेट्यूनिया, दतूरा एक ही फैमिली सोलेनेसी में आते हैं। पैंथेरा जीनस और फेलिस जीनस को एक साथ फैमिली फेलिडे में रखा गया है। अब कैट और डॉग में कुछ डिफरेंसेस, कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं, तो यहाँ पर सिमिलैरिटीज़ के साथ डिफरेंसेस होते हैं, है ना, तो डिफरेंसेस भी हैं इसलिए इनको सेपरेट फैमिलीज़ में रखा गया है। कैट को फेलिडे और डॉग को कैनिडे में रखा गया है। यहाँ पर फेलिडे और कैनिडे इनकी फैमिलीज़ के नाम हैं। अब हम चलते हैं हमारी फोर्थ कैटेगरी की तरफ। हमारी फोर्थ कैटेगरी है ऑर्डर, ग्रुप ऑफ फैमिलीज़, यानी कि फैमिलीज़ का ग्रुप जो है इसे हम ऑर्डर कहते हैं। फैमिलीज़ के ग्रुप को ऑर्डर कहते हैं। जो सिमिलर कैरेक्टर्स हैं वो यहाँ पर और कम हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट फैमिलीज़ का ग्रुप आ गया, यानी कि वो थोड़ा बहुत रिलेशन शो करती हैं, क्लोजली रिलेटेड हैं, लेकिन एक ग्रुप आ गया इसलिए जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो थोड़ी कम हो जाएंगी फैमिली में जो डिफरेंट जेनेरा हैं उसके कंपेयर में। तो कॉन्वॉल्वुलेसी, सोलेनेसी ये ऑर्डर पॉलीमोनियल्स में इंक्लूड होती हैं। फेलिडे एंड कैनिडे फैमिलीज़ जो ये ऑर्डर कार्निवोरा में इंक्लूड होती हैं। अब हमारी फिफ्थ कैटेगरी है क्लास, ऑर्डर प्रिमेटा, जिसमें मंकी, गोरिल्ला, गिवन आते हैं। इसको ऑर्डर कार्निवोरा में, जिसमें टाइगर, कैट, डॉग आते हैं, दोनों को इंक्लूड करके क्लास मैमेलिया में रखा जाता है, यानी कि ऑर्डर प्रिमेटा, ऑर्डर कार्निवोरा दोनों को ग्रुप करके एक क्लास में रखा जाता है और वो क्लास है मैमेलिया। हम कह सकते हैं ऑर्डर प्रिमेटा प्लस ऑर्डर कार्निवोरा ये क्लास मैमेलिया को बनाते हैं। अब हमारी सिक्स्थ कैटेगरी है फाइलम, जो कि एनिमल्स के लिए यूज़ होता है, और डिवीज़न जो कि प्लांट्स के लिए यूज़ होता है। फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स इनको हाईएस्ट कैटेगरी फाइलम में रखा गया है और इनको नोटोकॉर्ड एंड डोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम की प्रेजेंस के बेस पर एक ही फाइलम कॉर्डेटा में रखा गया है। अगर नोटोकॉर्ड की एब्सेंस है तो वो नॉन कॉर्डेट्स होंगे। और प्लांट्स के केस में ऐसी क्लासेस जिनमें सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं इनको हायर कैटेगरी डिवीज़न में रखा गया है। अब हमारी एक नेक्स्ट कैटेगरी, सेवन्थ कैटेगरी आती है किंगडम। सारे एनिमल्स जो अलग अलग फाइला से बिलोंग करते हैं इनको हाईएस्ट कैटेगरी किंगडम एनिमेलिया में रखा जाता है और सारे प्लांट्स जो वेरियस डिवीजन से बिलोंग करते हैं इनको किंगडम प्लांटी में रखा जाता है। तो इनको हम प्लांट और एनिमल किंगडम कह सकते हैं। यहाँ
यहाँ पे 2 किंगडम्स बन गए, प्लांट और एनिमल किंगडम। अब हमारे पास फिगर 1.1 दिया हुआ है। इसमें स्पीशीज़ से किंगडम की तरफ कैटेगरीज असेंडिंग ऑर्डर में दी गई हैं। ये जो कैटेगरीज़ हैं इनमें सब कैटेगरीज भी डेवलप होती हैं। हम स्पीशीज़ से किंगडम की तरफ जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे कॉमन कैरेक्टर्स डिक्रीज़ होते जाएंगे। जितना लोअर टेक्सॉन होगा उतने ज़्यादा कैरेक्टर्स टेक्सॉन के मेंबर्स शेयर करेंगे। हायर टेक्सॉन पर अदर टेक्सॉन से रिलेशनशिप बताने में डिफ़िकल्टी हो सकती है। फिर हमको ये टेबल दिया हुआ है। ये टेबल किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ये हमको लर्न करना है। एग्ज़ाम है या नीट के एग्ज़ाम है तो उसमें ये टेबल से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो टेबल 1.1 ऑर्गेनिजम्स विद देयर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर कॉमन नेम दिया हुआ है, बायोलॉजिकल नेम, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीज़न, ये सब दिया हुआ है। तो जब कॉमन नेम है मेन, तो यहाँ पर इसका बायोलॉजिकल नेम होगा होमोसेपियंस, जीनस होमो, फैमिली होमिनिडे, ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास है मेमिलिया और इसका फाइलम है कॉर्डेटा। हाउस फ्लाई, इसका बायोलॉजिकल नेम है मस्का डोमेस्टिका, जीनस मस्का, फैमिली मिस्सीडे, ऑर्डर डिप्टेरा, क्लास इंसेक्टा, फाइलम आर्थ्रोपोडा। मैंगो का बायोलॉजिकल नेम है मैंगीफेरा इंडिका, जीनस मैंगीफेरा, फैमिली एनाकार्डेसी, ऑर्डर स्पिंडल्स, क्लास डाइकोटिलिडॉन, डिवीज़न है एंजियोस्पर्म। कॉमन नेम जब वीट है तो बायोलॉजिकल नेम है ट्रिटिकम एस्टिवम, जीनस ट्रिटिकम, फैमिली पोएसी, ऑर्डर पोएल्स, क्लास मोनोकोटिलिडॉनी और डिवीज़न है एंजियोस्पर्म। अगर आप इस टेबल को बार बार देखेंगे तो ये टेबल आपको लर्न हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं टेक्सोनॉमिकल एड्स की। तो प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ के लिए यूज़फुल होते हैं। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्री, और ये हमारी बायो रिसोर्सेज और उनकी डाइवर्सिटी को भी जानने में हेल्प करते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज़ के एक्चुअल स्पेसिमेंट्स का कलेक्शन टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ के लिए प्राइम सोर्स होता है। इनकी हेल्प से हम ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन जो है वो स्पेसिमेंट्स के साथ स्टोर की जाती है। स्पेसिमेंट्स को फ्यूचर स्टडीज़ के लिए प्रिजर्व किया जाता है। कुछ ऐसी टेक्निक्स और प्रोसीजर्स को बायोलॉजिस्ट ने इस्टेब्लिश किया है जिससे हमको ऑर्गेनिजम्स के क्लासिफिकेशन में हेल्प मिलेगी, और इनको हम टेक्सोनॉमिक एड्स कहते हैं। मतलब जो टेक्सोनॉमी में हेल्प करते हैं, मतलब जो टेक्सोनॉमी में हेल्प करें उन्हें हम टेक्सोनॉमिक एड्स कहते हैं। अब हमारी टेक्सोनॉमिक एड्स में पहला है हर्बेरियम। यहाँ पर प्लांट स्पेसिमेंट्स को शीट्स पर ड्राई प्रेस प्रिजर्व किया जाता है, स्टोर किया जाता है। स्पेसिमेंट्स को उनके डिस्क्रिप्शन के साथ हर्बेरियम शीट्स पर रखा जाता है, और ये हर्बेरियम स्टोर हाउस है फ्यूचर यूज़ के लिए। हर्बेरियम शीट्स को लेबल किया जाता है जिससे इंफॉर्मेशन मिलती है उनके डेट ऑफ कलेक्शन के बारे में, उनकी प्लेस के बारे में, इंग्लिश लोकल बॉटनिकल नेम्स, फैमिली के नेम और कलेक्टर के नेम के बारे में। हमारी सेकंड टेक्सोनॉमिकल एड्स में है बॉटनिकल गार्डन्स। कुछ ऐसे गार्डन्स जहाँ पर लिविंग प्लांट्स का कलेक्शन होता है स्टडी के लिए, इन्हें बॉटनिकल गार्डन्स कहते हैं। इन गार्डन्स में स्पीशीज़ को ग्रो किया जाता है, आइडेंटिफिकेशन के लिए प्लांट को लेबल किया जाता है जिससे उनका बॉटनिकल या साइंटिफिक नेम पता चलता है। जो फेमस बॉटनिकल गार्डन्स है वो क्यू इंग्लैंड में है, इंडियन बॉटनिकल गार्डन हौरा इंडिया में, और नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ इंडिया में है। थर्ड टेक्सोनॉमिकल एड है म्यूज़ियम। म्यूज़ियम स्कूल्स और कॉलेजेस में सेटअप होते हैं। म्यूज़ियम्स में प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमेंट्स दोनों का ही कलेक्शन होता है स्टडी के लिए। स्पेसिमेंट्स को जार्स में सॉल्यूशंस में रखा जाता है। इंसेक्ट को इंसेक्ट बॉक्सेस में कलेक्ट किल पिन करने के बाद रखा जाता है। म्यूज़ियम्स में एनिमल्स के स्केलेटन्स के भी कलेक्शन होते हैं। फोर्थ टेक्सोनॉमिकल एड है जूलॉजिकल पार्क्स। ये ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखा जाता है, उनकी केयर की जाती है, उनकी फूड हैबिट्स और उनके बिहेवियर को जानते हैं, उनको उनकी नेचुरल हैबिटेट्स की तरह कंडीशंस प्रोवाइड कराई जाती है। चिल्ड्रन ऐसे पार्क्स में जाना बहुत पसंद करते हैं और इन्हें हम जू कहते हैं। अब है की एक अदर टेक्सोनॉमिकल हेल्प है।
टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ में हेल्प करती है, मतलब ये प्लांट्स के आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर में हेल्प करती है। सिमिलैरिटीज़ एंड डिसिमिलैरिटीज़ के बेस पर ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के पेयर को यूज़ करती है, जिन्हें हम कपलेट कहते हैं। कपलेट का ईच कैरेक्टर लीड कहलाता है। कैरेक्टर के पेयर्स में एक सिलेक्ट हो जाता है और एक रिजेक्ट हो जाता है। कैरेक्टर के पेयर में से एक को एक्सेप्ट और एक को रिजेक्ट किया जाता है। डिफरेंट टेक्सोन के लिए डिफरेंट टेक्सोनॉमिक कीज़ असाइन की जाती है। एग्जाम्पल, जीनस के लिए डिफरेंट की यूज़ की जाएगी, फैमिली के लिए डिफरेंट की यूज़ की जाएगी। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो की है ये प्रिंटेड फॉर्म ऑफ डेटा है, विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ पेपर, फाइल्स, कंप्यूटर, इनके फॉर्म में ये हो सकता है। ये जनरली नेचर में एनालिटिकल होती है, यानी कि इनकी हेल्प से हम एनालिसिस कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास है फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स, कैटलॉग्स। ये कुछ तरीके हैं जिनसे डिस्क्रिप्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। ये डिस्क्रिप्शंस को रिकॉर्ड करने के तरीके हैं। ये करेक्ट आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करते हैं। फ्लोरा के पास प्लांट्स के हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा होता है। यहाँ पर पर्टिकुलर एरिया में कौन सी स्पीशीज़ हैं, इनके बारे में हमको पता चलता है। मैनुअल्स से किसी पर्टिकुलर एरिया में पाई जाने वाली स्पीशीज़ के नेम्स के आइडेंटिफिकेशन की इंफॉर्मेशन मिलती है। और मोनोग्राफ्स के पास सिर्फ एक ही टेक्सॉन की इंफॉर्मेशन होती है। अब यहाँ पर एक कैटलॉग्स, तो कैटलॉग्स को एनसीईआरटी में तो एक्सप्लेन नहीं किया है, लेकिन फिर शॉर्ट में हम समझ लेते हैं कि कैटलॉग्स में लिस्ट प्रोवाइड होती है अल्फ़ाबेटिकल और सिस्टमैटिक ऑर्डर में। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। जिन भी टॉपिक्स को मैंने एक्सप्लेन किया है, मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। इससे रिलेटेड आपको कोई भी अगर डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर आपको समझ आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।